हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था नया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अनफॉर्चुनेटली ये आपके टर्म 1 का सिलेबस भी हो गया। ठीक है, पहले मेरा मन था कि मैं एपी स्टार्ट करूं, बट एपी स्टार्ट नहीं करा था, अपने लीनियर इक्वेशन कर लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली ये आपका टर्म 1 में भी आ गया। ठीक है, टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर है, क्या मार्क्स वगैरह है, क्या उनके कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे, उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप चेक कर सकते हो, देख लेना। उसमें कुछ भी उसमें पूरा डिस्क्राइब भी करा हुआ कि कौन से चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग वगैरह है, जो भी है वो सब अपन ने डिस्क्राइब करा है। ठीक है, अपन चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, सिंपल बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या क्या है, उसके मेथड क्या क्या है सॉल्व करने के। तो मैंने 3 मेथड बताए थे, एक बताया था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा बताया था एलिमिनेशन, थर्ड वन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ वन था ग्राफिकल। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड है वो तो अभी अपन ग्राफिकल वाला मेथड है वो तो अपन सबसे लास्ट में देखेंगे चैप्टर में, उसमें ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ता है ना, तो वो आपको मेथड लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाकी बचे हुए मेथड से। ठीक है, तो पहला अपना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो हर मेथड से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सब मेथड से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, x+4y इक्वल टू 14, x+4y इक्वल टू 14। अनदर है 7y माइनस और 7x माइनस 3y इक्वल टू 15 इक्वल टू 15। ये कुछ अपना कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? 25 सही, इक्वेशन सही लिखी ना। x+4y इक्वल टू 14, 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। x+4y इक्वल टू 14, 7x माइनस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ये एग्जाम्पल है, इसको अपने को अलग अलग मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देख, तो मैं सबको मेथड को एक एक बार बताऊंगा, देन अपन क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन के बाद कोई भी मेथड हो अपने को कोई तकलीफ नहीं होने चाहिए। फिर मैं कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन भी लूंगा कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो ज़्यादा इजी हो सकता है, या एलिमिनेशन से, या आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो पहला मेथड देखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन का नाम ही है सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, अपने पास 2 इक्वेशन है, नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन में। तो बेटा क्या करना है, आप कोई भी इक्वेशन ले लो, एनी वन इक्वेशन। ठीक है बेटा, कोई भी आपकी इक्वेशन ले लो, आपकी जो इच्छा हो, इक्वेशन 1 लो, इक्वेशन 2 लो, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, उसमें से क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। ठीक, सपोज देखो मैं इक्वेशन 1 लेता हूं। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ली, उससे मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ, सपोज x निकालता हूँ, तो देखो x इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 14 माइनस 4y। ये आपको x मिला, इसका एक नया नाम दे दो, इक्वेशन 3 दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नया नाम दे दिया इक्वेशन 3। चलो कोई बात नहीं। अब कोई बच्चा बोलता सर मैं y निकाल सकता, कि हाँ y निकाल दो, आपकी इच्छा है, कुछ भी निकालो। सपोज मैंने y निकाला, क्या आया बेटा, 4y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 14 माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, आप चाहो तो ये करो या फिर ये करो, दोनों में से जो इच्छा हो वो करो। ठीक है,
चलो सपोज मैं पहला लेना है या दूसरा लेना है, कौन सा प्रीफर अपन जल्दी करेंगे या पहला प्रीफर कौन सा करेंगे वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, प्रीफर वो करना है जैसे अपन x से सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे ना, वो यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 से x निकाला, वो ले जाके इक्वेशन 2 में पुट करा, या फिर इन्वर्स कर दो, इक्वेशन 2 से x निकालो, इक्वेशन 1 में पुट करो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 से मैंने क्यों निकाला, देखो यहाँ से जब x निकालता हूँ तो यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं आया, y निकालता हूँ तो अपॉन में आ गया, तो y वाली पुट करने में मेरे को थोड़ा ट्रबल होगा। ठीक है, बट x वाली पुट करने में ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा सर ये तो एक्स वाई अपन है जो इक्वेशन 1 से निकाले। ठीक है, बट आप इक्वेशन 2 भी ले सकते थे। हाँ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 लोगे तो बेटा x निकालोगे तो नीचे 7 आएगा, y निकालोगे तो नीचे 3 आएगा, तो दोनों में ही फ्रैक्शन आएगा, तो अपन फ्रैक्शन वाली चीज़ को अवॉइड करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं अब लेता हूँ इससे, अब पुट करता हूँ, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, या फिर ऐसा लिखो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। मतलब बेटा इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में ले जाके पटकनी है, तो पटक लेते हैं। तो x यहाँ पे ले जाके पुट करना है, तो x की जगह क्या लिख लूँ बेटा, 14 माइनस 4y इक्वल टू 15, या प्लस माइनस 3y इक्वल टू 15। अब देखो फायदा क्या हुआ, जब x पुट करा इधर तो x दोनों में से इसमें से गायब हो गया। अब देखो x कोई रहा ही नहीं, अरे यार ये क्या हो गया, x इसमें रहा ही नहीं, तो अब क्या रहा, सिर्फ y। तो y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 2 9 98 आ जाएगा, माइनस 28y माइनस 3y इक्वल टू 15। यार बड़ी भयंकर वैल्यू आई। यहाँ से इधर लोगे ना y 31y आएगा, उधर जाएगा तो 31y इक्वल टू ये हो जाएगा 98 माइनस 15। तो ये क्या हो रहा है बेटा, 83 हो जाएगा क्या, कुछ मिस्टेक लग रही है। 31y इक्वल टू 98 माइनस 15 यानी 3 और 8 83 आ रही है। ये 3 टाइम्स नहीं आ रहा है क्या, और सॉरी यहाँ पे 5 लिखो अपन, है ना, यहाँ पे 5 लिखो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं। ये 5 है यहाँ पे ना, तो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ वाला 5 और कहाँ चेंज होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो ये कट गया। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 93। अब नहीं करते चेंज तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आ जाता, बट अपन थोड़ा सा इंटीजर वाले है तो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो पता रहेगा। तो 31 से डिवाइड किया तो अपना आ गया 3। तो बेटा y की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 3। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप चाहो जो भी इक्वेशन है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, कहीं पे ले जाके पुट करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 3 बोल दो, कहीं पे भी लिख लो। सपोज मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 14 माइनस 4y, x इक्वल टू 14 माइनस 4 इंटू वाई, वाई कितना है बेटा 3, तो x इक्वल टू 14 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। तो ये x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई थी। ठीक है, अब कोई बच्चा को चुल मची कि सर आपने तो x रखा ना, नहीं मेरे को तो मज़ा आएगा सर, मैं तो y रख के करूँगा पुट, तो y रख के करो। तो ये मैं सपोज इसको इक्वेशन 4 दे देता हूँ। ठीक है, ये 3 लिख लिया इसलिए 4 लिख लो। आपको दोनों तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप एक तरीके से निकालो फिर पुट करो, रिमेनिंग निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो अब मैंने यही करा, ये पुट इक्वेशन 4 की वैल्यू अब किस में रखूंगा, 2 में या 1 में, 1 में, क्योंकि 2 से तो यही निकाल, सॉरी 1 से, सॉरी 2 में ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से निकाला ना इसलिए। देखो
ये जो वैल्यू है 1 से निकाली, इसलिए मैं इसको किस में रख रहा हूँ, 2 से, सॉरी 2 में। इफ यही वैल्यू मैं 2 से निकालता तो 1 में रखता। आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे भी करो, एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में ले जाके पुट करना है, बस सिंपल सा फंड। अब देखो y की वैल्यू पुट करता उसमें, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। और तरीके से दूसरा मेथड आपका ये बन जाएगा, और ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है, सिंपली लिखा है, ठीक है। इक्वेशन 2 में बेटा मैं पुट कर रहा हूँ 14 माइनस एक्स, ठीक है, y की जगह। तो 7x माइनस कितना आया था बेटा, 3 इंटू 14 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 5, यही था बेटा। चलो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इधर एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ गया, एलसीएम ले लिया, तो मेरा बना 4, ये बच गया 28x, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई, इधर तो कुछ होगा नहीं, तो देखो इधर एक्सपांड कर देता हूँ, माइनस का 42 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा, इक्वल टू बेटा आ जाएगा आपका 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 28x माइनस 42 प्लस 3x इक्वल टू 20, ठीक है बेटा। इधर ये ऐड करोगे तो आएगा 31x, ये आ गया 42 ऐड करो तो 62, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 2। सिंपल। अब वापस पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 में ही कर दो, किसी में भी कर दो। तो देखो y इक्वल टू आ जाएगा, x पुट करना है तो 3 इंटू 14 माइनस 2 अपॉन 4, यही था क्या, से 3 नहीं था ना, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 14 माइनस 2 अपॉन 4, या 14 माइनस एक्स था ना, तो x लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा 14 माइनस 2 अपॉन 4। तो आपका y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो आपने x, अब कोई बच्चा बोलेगा सर देखो अपन ने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करा तो अपने को x निकालना, हाँ y निकाला, फिर अपन ने x ये निकाला, तो x ऐसे क्यों निकाले सर, x ऐसे पुट करके भी तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। और क्या, स्मार्ट बच्चा होगा तो पहले y निकालेगा, फिर पुट करेगा, फिर x निकाल देगा। इस टाइप का अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ा आराम से। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये था कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यही है कि आपको एक वैल्यू निकालनी है, आइदर x की निकालो और y की निकालो, वो दूसरे जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे उसी इक्वेशन में मत पटक देना, नहीं तो सब तहस नहस हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हो वो दूसरे इक्वेशन में ले जाके पटक देना है, देन जो भी वेरिएबल होगा x y की वैल्यू आ जाएगी। तो वही, अब जैसे क्या बन सकता है इसमें, फ्रैक्शन बन सकता है, तो हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, या फिर कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ सकता है, ये चीज़ है। बट टर्म 1 के लिए तो आपको फ़ायदा है, इस साल जो 2022 वाला देना, 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं जो नवंबर दिसंबर में होने वाला, उनको फ़ायदा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको मेथड कुछ भी लिखा हो, आपकी जो इच्छा उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब बचा है अपन, अगला मेथड है अपना एलिमिनेशन मेथड। बड़ा मज़ेदार मेथड है, बहुत इजी लगता है जब बच्चा इसको करने लगता है, बट वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।